हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो कि कक्षा 12 में हमने ये आपको वादा किया था कि हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चलाएंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो हम चलाएंगे दोस्तों, तो उसका आधार जो है वो न्यूमेरिकल को बनाकर चलेंगे, क्योंकि कम से कम 12 या 13 नंबर के न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आते हैं दोस्तों। तो इन न्यूमेरिकल को आधार बनाते हुए हमारा आज का जो है टॉपिक रहेगा, लिखा हुआ है कक्षा 12 में रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसके अंतर्गत विलियम पार्ट सॉल्यूशन, जो कि आमतौर पर बुक्स में चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंतर्गत आज जो हमारी हेडिंग है वो है मोलरता या ग्राम अणुता। तो दोस्तों, ये होती क्या है पहले से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, मान लीजिए यह कोई एक विलियन है ना। और विलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर है। कितना है दोस्तों? 1 लीटर। इस बर्तन या पात्र के अंदर जो विलियन भरा हुआ है, इसका जो आयतन है वो है 1 लीटर। कितना है दोस्तों? 1 लीटर। अब इस 1 लीटर का जो ये आयतन है इस विलियन का, इसमें कोई विलेय है, कोई भी विलेय है, और विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, इस विलेय के कितने मोल इस विलियन में है, उन मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। जैसे हम कहते हैं 1 लीटर का विलियन है, और इस 1 लीटर के विलियन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता। यदि विलेय का 1 मोल होगा तो मोलरता 1 होगी, 2 मोल होंगे तो मोलरता 2 होगी, 0.2 मोल होंगे तो मोलरता 0.2 में भी होगी। तो स्पष्ट है दोस्तों कि 1 लीटर विलियन में, इसमें 1 लीटर विलियन में, ऐसा विलियन जिसका आयतन क्या हो? 1 लीटर हो, तो 1 लीटर के आयतन वाले विलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो चलिए नोट करते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखेंगे परिभाषा पर ध्यान दीजिए दोस्तों। किसी विलियन के किसी विलियन के किसी विलियन के 1 लीटर, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या
मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसे दोस्तों कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोई भी ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर के आयतन में विलेय के मोलों की कितनी संख्या खुली है, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। सीधी सी परिभाषा है कि किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं कहे चाहे मोलों को कहे, ग्राम अणुओं या मोलों की जो संख्या है, उस संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। सीधी परिभाषा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसका सूत्र बनाए दोस्तों, तो सूत्र काफी आसान होगा। जैसे यदि हम बात करें विलयन की मोलरता, है ना, अगर हम कहें विलयन की मोलरता का सूत्र क्या होगा, विलयन की मोलरता का सूत्र क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और आयतन किस में रहेगा दोस्तों, लीटर में। ये आपका सूत्र हो जाएगा किसको निकालने का, मोलरता। किसी विलयन की यदि हमें मोलरता निकालनी है, उसमें क्या करना है, हमें विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लिखना है, ये सूत्र प्रयोग करना है। अब जो विलेय के मोलों की संख्या है, उसे निकालने का जो फार्मूला होता है, भाई विलेय के मोल निकालना है तो मोल निकालने का फार्मूला होता है दिया गया भार बटे अनुभार, है ना। तो विलेय का जो मोल है, मोल क्या होता है, मोल बराबर दिया गया भार बटे अनुभार। तो विलेय का जो मोल होगा, विलेय के क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान किसमें दोस्तों, ग्राम में, बटे विलेय का अनुभार। क्या है दोस्तों, विलेय का अनुभार। अब देखिए, अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसमें क्या करना है, विलेय का द्रव्यमान निकालना है बटे विलेय का अनुभार। तो द्रव्यमान में अनुभार से हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या, और फिर पूरे के बटे में विलयन का आयतन, फिर पूरे के बटे में क्या है दोस्तों, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ये हो गया दोस्तों सूत्र।
अब इस सूत्र को यदि हम एक सिंपल फॉर्म में लिखें तो सूत्र होगा दोस्तों, विलेय का द्रव्यमान हम मान लेते हैं W हो गया, बटे विलेय का अणुभार दोस्तों हम मान लेते हैं MW या M। कहीं कहीं आपको सिर्फ M मिल जाएगा, कहीं कहीं सफिक्स के रूप में W लिखा हुआ होगा, तो MW हो गया। विलेय का आयतन लीटर में, तो V किसमें हो जाएगा, लीटर में। दोस्तों यह एक फार्मूला है किसका, मोलरता। यह एक बेसिक फार्मूला है किसका, मोलरता का। और देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने क्या रखा, विलेय का द्रव्यमान किसमें रखा, ग्राम में, ये ग्राम में हो गया, बटे विलेय का अणुभार MW, फिर विलेय का आयतन किसमें रहा था, लीटर में। यदि हम विलेय का आयतन ml में लेंगे, किसमें लेंगे दोस्तों, ml में लेंगे, तब जो इसका सूत्र हो जाएगा, भाई ये लीटर में है, ये विलेय का आयतन किसमें है दोस्तों, लीटर में। इसको अच्छे से लिख लीजिए, विलेय का जो आयतन है वो है लीटर में। अगर विलेय का आयतन ml में होगा, मिली में होगा, तो उसके लिए सूत्र होगा दोस्तों, वो होगा W गुणे, भाई 1000 से भाग करेंगे, लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे तो गुणा के रूप में कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो W गुणे 1000 बटे MW गुणे VmL। दोस्तों ये आपका ये ऐसा फार्मूला है जिससे कि अधिकांश सवाल जो है हल होंगे। तो दोस्तों मोलरता में हमने क्या पढ़ा कि किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने विलेय की मोलरता का सूत्र लिखा, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलेय का आयतन लीटर में। इसके बाद हमने लिखा भाई विलेय के मोल हमको यदि निकालने हैं तो हमें क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, और बटे विलेय का अणुभार। ये तो इसके बराबर हो गया है ना, ये विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय का अणुभार, ये क्या बताएगा हमें, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में हमारा विलेय का आयतन किसमें है, लीटर में, वो दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हमने विलेय के द्रव्यमान को क्या मान लिया, स्मॉल W मान लिया, विलेय के अणुभार को हमने क्या मान लिया, MW या सिर्फ M मान लेते हैं, और विलेय का आयतन लीटर में है तो V किसमें ले दिया हमने, लीटर में। अगर मान लीजिए आंकिक प्रश्न हल करते समय अगर विलेय का आयतन मिलीलीटर में रहेगा तो आप लीटर में किससे भाग करेंगे, 1000 से, और जब 1000 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा के रूप में 1000 ऊपर आ जाएगा। तो मोलरता का जो फाइनली जो फार्मूला बना है वो है कैपिटल M बराबर W गुणे 1000 बटे MW गुणे VmL। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, और थोड़ा बहुत अन्य फार्मूले भी देखते हैं। चलिए
दोस्तों मोलरता से संबंधित एक फार्मूला और लिख लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। मोलरता का एक सूत्र होता है, मोलरता का एक सूत्र होता है, इसे आप नोट कर दीजिए, जो विलेय की सांद्रता, नॉर्मल सूत्र होता है विलेय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे विलेय का अनुपात। इस फार्मूले का भी दोस्तों कहीं कहीं प्रयोग जो है आपको पड़ सकता है, तो इस सूत्र भी आप दिमाग में रखिए। मोलरता क्या होगी? विलेय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे विलेय का अनुपात। और यदि ऐसा हो कि नोट लिख लीजिए थोड़ा, एक ऐसा विलयन है ना, जिसकी मोलरता m1 है। देखिए हम दो विलयन लेते हैं, एक विलयन यह है और एक विलयन यह है ना। इसका आयतन दोस्तों मान लेते हैं v1 है, तो इसका आयतन क्या है? मान लीजिए v2 है। इसकी मोलरता क्या है? m1 है और इसकी मोलरता क्या है? m2 है। और इन दोनों विलयन को मिला दिया गया, इन दोनों विलयनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो जो नया विलयन बनेगा, दोनों विलयनों को मिला दिया तो एक मिश्रण बनेगा, इनका एक विलयन बनेगा। और उस विलयन का जो आयतन होगा वो तो आप जानते ही हैं, वो क्या होगा दोस्तों? v1 प्लस v2। इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? v1 प्लस v2 होगा दोस्तों। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, हमने दो विलयन लिए, एक की मोलरता क्या है? m0 है, दूसरे की मोलरता m2 है। पहले विलयन का आयतन v1 है, दूसरे विलयन का आयतन v2 है। तो हम इन दोनों विलयनों को मिला करके एक नया विलयन बना रहे हैं। तो उस नए विलयन का जो आयतन होगा वो तो सबको पता है v1 प्लस v2 होगा, लेकिन उसकी मोलरता जो है हमें नहीं पता। मान लेते हैं उसकी मोलरता क्या होगी दोस्तों? m3 होगी। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m3 v1 प्लस v2। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगर आप इतने तथ्यों की अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपका कोई भी आंकिक प्रश्न जल्दी परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए आंकिक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आंकिक प्रश्न हल करने से पहले दोस्तों हम एक फार्मूला इसका जो है मोलरता का नोट कर लेते हैं। मोलरता का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है दोस्तों? कैपिटल M बराबर W गुणे 1000 बटे MW गुणे VML। फार्मूले तो हमने दोस्तों आपको कई बताए हैं, लेकिन अधिकांश जब आप हल करेंगे तो आपको इसी फार्मूले में प्रयोग करना है। या एक और फार्मूला जो आपको आखिरी में बताया है, मोलरता बराबर विलेय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और बटे में विलेय का अनुपात। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट सवाल बनाते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को
को 250 मिली 250 मिली। दोस्तों इस फार्मूले को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल जो है नहीं आ पाएगा। 250 मिली जल में घोला गया विलयन की मोलरता क्या होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता क्या है। देखिए दोस्तों साफ साफ दिया 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को किसमें, देखिए जैसे कि हम कहते हैं यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है जिसका आयतन कितना है 250, सॉरी इस बर्तन का आयतन है 250 मिली, इसमें क्या है जल घुला हुआ है। तो जल आपका क्या हो गया विलायक हो गया इसमें, और आ कौन रहा है 5.85 ग्राम NaCl आ रहा है, सोडियम क्लोराइड आ रहा है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया विलय, ये क्या हो गया विलय है ना। तो विलायक आपका इसमें कौन है जल, क्योंकि जल में घुला कौन है आपका सोडियम क्लोराइड है ना। तो स्पष्ट है कि विलायक कौन है इसमें जल है, और विलय कौन है 5.85 ग्राम NaCl, और इस विलयन का आयतन कितना दिया है दोस्तों 250 मिली। इसको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे हल करेंगे भाई, NaCl को यदि सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का आपका क्या हो गया विलय हो गया, और जल क्या हो गया दोस्तों विलायक हो गया। तो हल करते हैं विलय का विलय आपका क्या है दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का द्रव्यमान क्या है W। तो सब यहां फार्मूला लिख लीजिए, कैपिटल M बराबर फार्मूला क्या होता है W गुणे 1000 बटे mW गुणे VmL। तो दोस्तों यदि हमें मोलरता निकालनी है तो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक W यानी कि विलय का भार, mW यानी कि विलय का अणुभार, और VmL मतलब विलय का आयतन किसमें मिलीलीटर में। तो दिया है क्वेश्चन में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया, तो आपका विलय कौन हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया, और इसकी मात्रा कितनी दी है 5.85 ग्राम। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि क्या दिया है 250 मिली जल में घोला गया, तो विलयन का आयतन जो दिया है वो V दिया है ml में, वो कितना दिया हुआ है दोस्तों 250 मिलीलीटर यानी कि ml। अब इसके बाद दोस्तों देखिए विलयन की मोलरता क्या होगी, तो हमारे पास W आ चुका है, हमारे पास VmL में जो है आयतन आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास mW नहीं है जो कि क्या है विलय का अणुभार है। तो हम विलय का अणुभार निकालेंगे दोस्तों, विलय का अणुभार mW बराबर कितना है, आप जानते हैं विलय क्या है NaCl है, तो NaCl का जो सूत्र होता है उसमें जो विलय है आपका दोस्तों वो क्या है NaCl है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का परमाणु भार आप जानते हैं कितना होता है 23 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5
तो ये आ जाएगा 58.5। अब दोस्तों मोलरता को निकालना काफी आसान हो गया, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो चीजें हमें मिल चुकी हैं। स्मॉल डब्लू चाहिए, वो स्मॉल डब्लू है हमारे पास। V ml में चाहिए तो V ml में है हमारे पास। mw चाहिए तो mw भी हमारे पास है। तो दोस्तों मोलरता हमें निकालनी है और मोलरता को हम सूत्र के रूप में रख देते हैं। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M बराबर W गुणे 1000 बटे mw गुणे V ml में। तो दोस्तों W कितना दिया हुआ है? W दिया है 5.85 ग्राम। 5.85 दिया W गुणते 1000 बटे mw कितना दिया है दोस्तों? तो 58.5 दिया है गुणे V ml में कितना दिया है? तो V ml में दोस्तों आप जानते हैं 250 दिया है। काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसका एक 0 इस 5.85 में ट्रांसफर करें तो दोस्तों 58.5 हो जाएगा, और गुणे एक 0 यदि इसका यहां पर आ चुका है तो क्या बचेगा? 10 और बटे में 58.5 और गुणे 25। दोस्तों जानते हैं ये और ये सेम है, कट गया। इसके बाद बचा गया 10 बटे 25, तो 2 पंचे 10 और 5 बचे 25। तो कैपिटल M बराबर कितना आ गया? 2 बटे 5। हल करेंगे तो 5 चौको 20 यानी कि 0.4। तो इस विलेन की जो मोलरता आई है दोस्तों कैपिटल M, उसका मान आया है 0.4। यही याद रख गया है रेशियो। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अगर एक या दो सवाल अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहता है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कहां पे बोला गया है? 250 मिली जल में बोला गया है, और पूछा है कि विलेय की मोलरता क्या होगी। तो हमने देखा कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 5.85 ग्राम, उसको हमने लिख लिया। विलेय का आयतन दिया है, कितना दिया है? मिली में दिया है 250 मिली। फिर हम देखते हैं सूत्र में कि हमें मोलरता निकालने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो विलेय का द्रव्यमान जो कि हमें मिल चुका है, दूसरा V ml में वो भी था, फिर हमको चाहिए विलेय का अणुभार जिसे हम स्वयं से निकालते हैं। तो विलेय हमारा कौन है? NaCl है। तो NaCl का अणुभार, तो Na का परमाणु भार कितना होता है? 23, Cl का 35.5, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 58.5 आ गया। इसके बाद हमने इस फार्मूले में रखा और इस फार्मूले में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे इसके कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं।